भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने सीजफायर के उल्लंघन के बाद 7 और 8 मई की रात को कई मिसाइलें भारत पर दागी हैं। पाकिस्तानी सेना ने भारत के 15 शहरों में तबाही मचाने के लिए मिसाइलें दागी थी, लेकिन भारतीय सेना के सुदर्शन के सामने उसकी एक मिसाइल नहीं टिक पाई। S-400 ने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत पाकिस्तान की नापाक हरकत को फेल कर दिया। पाकिस्तान द्वारा नागरिक इलाकों को निशाना बनाए जाने के बाद क्षतिग्रस्त दीवारें, टूटी खिड़कियां और जमीन पर मलबा पड़ा है। हम आपको जम्मू कश्मीर से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पुंछ राजौरी के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की गोलीबारी से काफी नुकसान दिख रहा है। स्थानीयों ने बताया कि उनके घर, गाड़ी, दुकान सभी में बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के नापाक इरादे अब जम्मू के बारामूला में भी देखने को मिले हैं। तस्वीरें बारामूला से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मकान, दुकानों में भारी नुकसान दिखाई पड़ रहा है। एक स्थानीय के मुताबिक पाकिस्तान की गोलीबारी से उसके घर के सामने का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके साथ ही उसके रिश्तेदारों के घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये सब 7 से 8 मई की रात को भारी गोलाबारी के दौरान हुआ। 8 मई को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के नागरिक इलाकों और पंजाब के कुछ हिस्सों को बिना उकसावे के मिसाइल हमला किया। भारत ने पाकिस्तान के हमलों का सटीक जवाब देते हुए अपनी वायु रक्षा प्रणाली से कई पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इस बीच वैश्विक नेताओं की नजरें दोनों पड़ोसियों पर हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद से पाकिस्तान बौखला उठा है और उसकी बौखलाहट सीमा पर देखने को मिल रही है। पाकिस्तान आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय लोग अपने देश और हमारी सेना के साथ तो खड़े हैं, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में डर का माहौल भी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के उधमपुर की सड़कें शांत नजर आ रही हैं। रास्तों पर सन्नाटा पसर गया है। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और एहतियातन लोगों को अपने घरों में रहने को कहा जा रहा है। पाकिस्तान के अटैक से जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, बारामूला में बड़ा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। इस पर स्थानीय क्या कह रहे हैं, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। हुई है कि जब से पाकिस्तान ने अपनी शेयरिंग की हुई है, शाम को जब इन्होंने रात को शुरुआत की थी, तो पहला जो हमला जो जम्मू पे ही किया था इन्होंने, पाकिस्तान ने, और जो कि नगरोटा में, जगटी में जब उन्होंने ड्रोन आए तो जहाँ पे डिस्ट्रॉय किए, रात को भी किया 8 बजे के करीब, जब पहला 8:15 के करीब, फिर दूसरे रात के 1 बजे, फिर सुबह कोई 4 बजे के करीब, 3:45-4 के बीच में डिस्ट्रॉय किया। और जो सुबह के जो ड्रोन जो डिस्ट्रॉय किया गया, तब वो जहाँ पे मकान पे एक पे गिरा, क्या हुआ उसका, तो वो मकान जो था है तो पुराना था, पर गिर गया वो मकान, उसकी प्रेशर से ही वो गिर गया वो मकान यहाँ पे। और हम भारतीय सेना को, एयर डिफेंस सिस्टम को, हम सेना को हम बहुत इनका वो करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो इन्होंने हमारे पूरे जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक जितने भी हैं एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से इन्होंने सभी सुरक्षित रहे हैं। कुछ भी कोई नुकसान नहीं हुआ, जानी मानी कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस तरीके से अगर उन्होंने ड्रोन जहाँ भेजे हुए थे, जहाँ मिसाइल दाग रहे थे, उससे अगर एयर डिफेंस सिस्टम ठीक नहीं होता, हमारा होता, तो काफ़ी वो हमारा जानी माल नुकसान होता यहाँ पे। तो इसलिए हम आर्मी जवानों को बहुत नमन करते हैं इनको, जिन्होंने हमारी ये सुरक्षा एजेंसी को बहुत तरीके से इन्होंने। हमारे जगटी पंजाब च इत्थे जाड़ी रोने ते इत्थे सवेरे राती 10 महीने लगा स्टार्ट होन, फायरिंग लगी होन, ते कोई 4 महीने इत्थे धमाका होया ते मेरा कमरा भी डिग्गी गया, ते नुहाड़े बाद मेरा दूआ कमरा भी क्रैक होई गया। कोई जानी नुकसान तो नहीं होया? ज्यादा नुकसान नहीं होया, बस इ'यै कमरा होया ते बाकी क्रैक होई गया जेह्ड़ा। बाकी जेह्ड़ा समान रखे दा हा ओह् टुट्टी भज्जी दा, प्याज रखे दे हे कोई क्विंटल 1.5।